जी एक्सरसाइज 10.2 और इसका क्वेश्चन नंबर 8 है। वर्ड प्रॉब्लम में अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस so that its velocity at any point is equal to half of its abscissa. कि velocity equal है half of abscissa minus 3 times the time at a time t is equal to 2, x is equal to -4. Determine the motion of the particle along the x axis. तो इससे आपके पास t और x की वैल्यू से आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का आंसर। तो अब जो हमारे पास इक्वेशन है वेलोसिटी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एप्सिसा। एप्सिसा बेसिकली एक्स कोऑर्डिनेट ही होते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो ये टाइम को आप रिप्रेजेंट कर लेंगे टी के साथ। और वेलोसिटी क्या होते हैं? वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू एक्स माइनस 6t। अब यहाँ पे ये जो आपके पास फॉर्म आ चुकी है x-6t/2, इसको अगर आप सेपरेबल बनाना चाहें तो ये सेपरेबल नहीं बन रहा। इसमें x को आप अलग dx के साथ अरेंज कर लें और y को आप dy के साथ अरेंज कर लें। तो ये अलग अलग अरेंज करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, सेपरेबल नहीं बन रहा। और फिर इसमें आप जो ये न्यूमरेटर है इसको लेट कर लें किसी दूसरे वेरिएबल के इक्वल। लेट x-6t is equal to any other variable, let's suppose u कह लें, ठीक है। और फिर आप दोनों साइडों को डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू t। तो x-6t और यहाँ पर d बाई डी टी ऑफ u। तो ये बनेगा आपके पास dx/dt -6 × t का विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव u आ गया या 1 आ गया और राइट साइड पे du/dt। तो दिस मीन हमारे पास dx/dt का जो आंसर है वो आ गया 6 + du/dt। इसको अब आप पुट कर लें इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुट इन इक्वेशन 1। अब जब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो लेफ्ट साइड पे dx/dt की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 6 + du/dt और राइट साइड पे 6 - x-6t की जगह पे u आ गया डिवाइडेड बाई 2। अब 6 को राइट पे शिफ्ट करेंगे, 6 को राइट पे शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा u/2 -6। और फिर आप इसका एलसीएम ले लें तो u-12 du/dt। अब आप इसको सेपरेबल बना सकते हैं इजीली। u-12 इधर डिवाइड होगा आकर 1/u-12 इंटू du और dt राइट साइड पे आप मल्टीप्लाई करवा लें। नाउ दिस इज सेपरेबल। अब आप दोनों तरफ इंटीग्रल अप्लाई कर लें। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/u-12 इंटू डी और 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 का इंटीग्रल क्या आ जाएगा? ये 1 का इंटीग्रल आ जाएगा राइट साइड पे टी और प्लस साथ में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। और इसी तरीके से जो लेफ्ट साइड है 1/u-12, तो u का डेरिवेटिव 1 और 12 का डेरिवेटिव 0। तो नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है। तो दिस इज नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन। तो ये हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन आ गया। अब जो आपने u लेट किया था उसकी वापस वैल्यू पुट कर लेंगे। तो नेचुरल लॉग ऑफ 6x-6t-12 इज इक्वल टू हाफ ऑफ t प्लस c। तो यह हमारे पास आंसर आ गया इसका। नेचुरल लॉग ऑफ x-6t-12 इज इक्वल टू हाफ ऑफ t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब जो इनिशियल कंडीशन है वो आप पुट करेंगे कि t इज इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -4। तो जब t इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -4 हम पुट करेंगे तो वहां से हमारे पास कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c का आंसर आ जाएगा। ये आ गया -4 - 6 इंटू 2 -12 इज इक्वल टू हाफ ऑफ 2 प्लस c।
इसको आप एक्स की वैल्यू -4 पुट कर दी और टी की वैल्यू 2 पुट कर दी। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो -16 और -12, तो ये कितना आ जाएगा -28। नेचुरल लॉग ऑफ -28 इज इक्वल टू 1 + c। तो इसमें अब आपके पास जो फॉर्म आ गई है, अब यहाँ से आप फाइंड करनी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c की वैल्यू। तो अब c की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करने के लिए जो नेचुरल लॉग है उसको आप क्या कर लें, दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लें। अच्छा, इसमें एक आप और भी कर सकते हैं। 1 का इंटीग्रल तो हमारे पास t आ गया था, और इसमें हाँ चलें बल्कि यहाँ पर ही कर लें। अब जो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c है उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके पास जो नेचुरल लॉग है वो जब एक साइड से दूसरी साइड पे शिफ्ट होता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ई में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, वो बेशक फिर आप यहाँ पर ही कन्वर्ट करनी है, जो आपके पास यहाँ पे फॉर्म आई थी नेचुरल लॉग ऑफ, ये नेचुरल लॉग ऑफ x -60 - 12 इज इक्वल टू हाफ ऑफ टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो इसी में ही आप अगर उसको शिफ्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो बल्कि हाँ, इसी में कर लें तो वो ज़्यादा आपके लिए थोड़ा कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। नेचुरल लॉग को अगर आप राइट साइड पे शिफ्ट करें तो ये हमने पहले भी एक क्वेश्चन किया था कि वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ई में कन्वर्ट हो जाता है। ये आ जाएगा x -60 - 12 इज इक्वल टू ई की पावर हाफ ऑफ टी प्लस सी। और लॉ की ये जो आपके पास लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स है, पावर को आप अलग अलग लिख सकते हैं, हाफ ऑफ टी डॉट ई की पावर सी। और इसी तरीके से जो लेफ्ट साइड है x -60 - 12, ये अपनी जगह पे एज इट इज। अब आप वैल्यू इसमें पुट कर लें। टी की जगह पे क्या आ गया हमारे पास, टी की जगह पे 2 आ गया, एक्स की जगह पे -4 आ गया, और -12, और इधर भी ई की पावर हाफ ऑफ टी, टी की जगह पे 2, और साथ में क्या आ गया, ई की पावर सी। अब ई की पावर सी क्या है, ई इज अ कांस्टेंट। ई आपके पास कांस्टेंट होता है और उसकी वैल्यू होती है 2.71। ई की वैल्यू 2.71 होती है। तो अब यहाँ पे ई भी कांस्टेंट है और उसकी पावर जो सी है वो भी कांस्टेंट ही है। तो जब दो कांस्टेंट्स हों, जैसे 2 की पावर 2 है तो 2 भी कांस्टेंट है और उसकी पावर भी कांस्टेंट है, तो उसका जो आंसर है वो भी क्या आएगा, कांस्टेंट ही आएगा। तो यहाँ पर ई की पावर सी, या आपके पास, इसको आप लेट कर लें एनी अदर कांस्टेंट। लेट सपोज उसको बेशक आप C1 का नाम दे दें या कैपिटल सी का नाम दे दें, सही है। तो ये आपके पास बन जाएगा, लेफ्ट साइड की जो कैलकुलेशंस हैं उसमें आ जाएगा -4 -12 -16 और -12 -28। -28 इज इक्वल टू ई की पावर 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, ई की पावर 1। ई की पावर 1 आ गया, और ई की पावर सी को आपने क्या नाम दे दिया, ई की पावर सी को आप एनी अदर कॉन्स्टेंट C1 का नाम दे दिया। ठीक है, और अब C1 की वैल्यू निकालने के लिए ये जो लेफ्ट साइड पे ई आ रहा है उसको आप डिवाइड करवा लें। तो ये चेक करें, 28/E, ई आपके पास 2.71 होता है। ई आपके पास जब 2.71 आ गया तो इसकी वैल्यू निकाल लें C1 की। तो C1 की वैल्यू बेशक आप ई की फॉर्म में अगर लिखा रहने दें वो भी ठीक है, और अगर आप इसको मजीद डेसिमल फॉर्म में निकालना चाहें वो भी आपके पास बिल्कुल सही कंसिडर होगी। अब लास्ट पे आके इस C1 की वैल्यू को यहाँ पर, इसको बेशक आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें, इसमें आप इसे पुट कर दें, बल्कि नहीं, ऊपर जो आपके पास एक्स की ये वाली दिस वन इक्वेशन नंबर 2, इसमें आप पुट कर दें। तो ये हमारे पास आ जाएगा 14 इक्वेशन 2। तो इनटू में पुट करेंगे तो आ जाएगी x -60 - 12 इज इक्वल टू ई की पावर हाफ ऑफ टी इंटू ई की पावर सी को हमने क्या नाम दे दिया था, C1, और ये C1 का आंसर आ गया। ठीक है, -28/E। तो ये आपके पास
डिनोमिनेटर में जो ई आ रहा है, इसका फाइनल आंसर मैं यहाँ पे ऊपर टॉप लिख लूँ, एक्स माइनस 6t माइनस 12 इज इक्वल टू, अब जो डिनोमिनेटर में ई है उसकी पावर 1 है, ऊपर आएगा तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के अकॉर्डिंगली पावर्स को कंबाइन कर लेंगे तो 1/2 t माइनस 1। तो ये आपके पास उसकी जो इक्वेशन है, फाइनल इक्वेशन, उसकी पोजीशन की वेलोसिटी की इक्वेशन वो ये बन जाएगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कंप्लीट हो गया।